ए तो अलायंस का है, परंतु इनका नाम इंडी है और काम चिंदी जैसा है, तो जो चिंदी है उसको इंडी बोलेंगे। हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो सब लोग चिल्लाने क्यों लगते हैं? अरे हमने हिंदुस्तान की बात की है, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, बात की है। मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि हम भारत के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं। ये लोग ये बोलोगे जो संविधान को नहीं मानते, महात्मा गांधी को मानने वाले को बोलते हैं देशभक्त, ये बोलोगे गोडसे को देशभक्त बोलने वाले लोग हमें सिखाने आए हैं। आज अगर हम बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं तो अनुराग के पेट में दर्द होता है। अनुराग जी बोलते हैं कि ये मत बोलिए, परंतु कटेंगे नारा उनको बुरा लगता है, पर मठाधीश बांटेंगे और कटेंगे ये कहने के लिए बहुत आसान है, परंतु मौलवी के बारे में एक बार बोल दो अनुराग जी तो नहीं बोलेंगे, बोलती बंद हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं कि दोहरे मापदंड। और हमारे हिंदू धर्म में जो सन्यासी होता है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि धर्म की स्थापना करे। और धर्म क्या है? धर्म वही है जो सुप्रीम कोर्ट के भी मोटो में लिखा है, यतो धर्मस्तो जया, मतलब जहां राइचियसनेस है वहां पर धर्म है, और वहां पर धर्म है तो वहां पर जीत है। और धर्म की स्थापना अगर सन्यासी नहीं करेगा तो बताइए कि कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी करेगा क्या धर्म की स्थापना? और आखिरी बात, जय श्री राम दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया की आज सारी पोल पट्टी ही खुल गई। समाजवादी पार्टी जिस तरह से दोहरी राजनीति करती आई है, इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें कि अनुराग भदौरिया की सारी पोल पट्टी ही खोल डाली शहजाद पुणेवाला और संजय गुप्ता ने। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। एक रहेंगे तो पॉलिटिकल सेफ रहेंगे। कमाल है भाई भारतीय जनता पार्टी का, राजनीति करने के लिए हमें बांटने, हमें मिला, हिंदुस्तान ही मिला है बांटने के लिए। अरे हम तो एक हैं, किसने कहा हम एक नहीं है? अरे अनेकता में एकता वाला देश है ये। हम विभिन्न भाषाओं के हैं, विभिन्न वेशभूषाओं के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग हैं। अनेकता में एकता वाला देश है। ये नया नारा कहाँ से आ गया, एक हैं तो सेफ हैं? अरे भाई हम तो अगर, हाँ ये जरूर है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हम सेफ नहीं है क्या? ये नारा दे रहे हैं कि सेफ है, मतलब सरकार को अपने पर शक हो रहा है। मैंने सरकार अपने ऊपर शक कर रही है कि हम हिंदुस्तान को एक नहीं रख पा रहे हैं, हम हिंदुस्तान को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम एक हैं इसीलिए महान हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि हिंदुस्तान महान है, क्यों? कि हम एक हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सेफ, मतलब याद आ जाती है आप भी तो पॉलिटिकल सेफ गेम खेलते हैं मुस्लिम यादव। मैं समाज की पीडीए का गेम पीडीए ये तो नया वाला है। पीडीए क्यों? नया पुराना क्या होता है? क्या दलित को हम समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं करें? क्या पिछड़े जो हो गए उनको मुख्यधारा में नहीं लाएं? क्या जो कमजोर है उनको मुख्यधारा में नहीं शामिल करें? हम समाज जोड़ने की बात करते हैं, ये समाज तोड़ने की बात करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कटना क्या होता है? एक कटना कौन सा शब्द है भाई? और उसके बाद जब हमने इस पे आवाज उठाई तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है, मतलब हमें डरा रहे हो सेफ। शहजाद पुनावाला 2024 के अंदर आपके साथ जो हुआ, यानी बीजेपी का नारा था 400 पार और बीजेपी की अपनी 300 सीटें आनी थी, लेकिन आप मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह गए। उसके बाद आपको लगा कि सेफ प्लान क्या है? जाति का तोड़, यही है पूरा खेल। देखिए, इन्होंने कहा कि ये नारा क्या है, एक है तो सेफ है का नारा क्या है? ये कांग्रेस पार्टी की ऐड है। कांग्रेस पार्टी भी एक समय पर कहती थी कि जातियों में बंटना नहीं है, एक हो जाओ, सेफ हो जाओ। देखिए, कांग्रेस की ऐड के बारे में लेफ्ट को सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उस समय पर विरोध लेफ्ट पार्टी ही करती थी, पर आज उनके साथ हो गए हैं। अब ये कौन से एक हुए हैं? क्योंकि अपने आप को सेफ रखना है मोदी के खिलाफ। सुनिए, अब कांग्रेस की ऐड में लिखा है कि ये क्या है, जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन, शर्मा, चतुर्वेदी, सिंह, यादव थोड़ी है, हम तो भारतीय है। आज अगर हम बोलते हैं कि हम सब भारतीय हैं तो अनुराग के पेट में दर्द होता है। अनुराग जी बोलते हैं कि ये मत बोलिए, परंतु कटेंगे नारा उनको बुरा लगता है, पर मठाधीश बांटेंगे और कटेंगे ये कहने के लिए बहुत आसान है, परंतु मौलवी के बारे में एक बार बोल दो अनुराग जी तो नहीं बोलेंगे, बोलती बंद हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं कि दोहरे मापदंड। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा जो प्रश्न है, क्या आपके लिए पॉलिटिकल सेफ गेम है? मैंने जो सवाल पूछा 2024 के नतीजों के बाद, आपका ये पॉलिटिकल सेफ गेम है? देखिए, जो इंडिया अलायंस के वजह से आपको एक डैमेज हुआ। हमने तो बचपन से पढ़ा था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अभी योगी जी हिंदी ज्यादा जानते हैं तो उन्होंने बोला कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हमने बांग्लादेश में देखा है ना। पर देखिए, जो लोग रोहिंग्याओं के लिए, जो लोग गाजा के मुसलमानों के लिए 72 ट्वीट डालते हैं, उनके मुंह से हिंदू जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहा है उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता, एक शब्द हिंदू कनाडा के लिए नहीं निकलता। केवल और केवल उनको यहां पर आकर राजनीति करनी है। और मैं 10 सेकंड में अपनी बात करना चाहता हूं। देखिए, हम तो महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं गरीब, इंडिया अलायंस पे क्या कहते हैं? मैं आ रहा हूं। हम तो बात कर रहे हैं गरीब कल्याण की, हम कर रहे हैं बात महिलाओं के सम्मान की, लड़की बहनों को हमने सम्मान दिया। हम तो बात कर रहे हैं कि वहां पर किस प्रकार से पुनरुत्थान हो विरासत का। पर ये क्या कर रहे हैं? केवल भाईजान भाईजान। ये देखिए, अब भाईजान करते करते झारखंड में एक अपील हुई है कि मुसलमानों को केवल धर्म के आधार पर वोट देना है। इंडी अलायंस को, इंडिया अलायंस, देखिए, इंडी अलायंस इसलिए कहता हूं क्योंकि ए तो अलायंस का है, परंतु इनका नाम इंडी है और काम चिंदी जैसा है, तो जो चिंदी है उसको इंडी बोलेंगे। और दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए। आज कर्नाटक, 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड और। आज कर्नाटका में आप देखिए,
कॉन्ट्रैक्ट जब दिया जाता है पुल बनाने का तो आप सबसे कॉम्पिटेंट आदमी को देंगे ना। कर्नाटका में बोला गया है कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना है ब्रिज बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट देना ये संविधान के तहत है? क्या ये अंबेडकर जी का संविधान अलाउ करता है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दे, वो भी पुल बनाने के लिए? तो मैं एक सेकंड सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन से धर्म के आधार पर आरक्षण देना? ये संविधान अच्छा बच्चों बताइए इन्होंने क्या किया? मैं बोल रहा हूं, इनको बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन। टीडीपी कौन, कहां पे सरकार? आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमान को आरक्षण देने की बात की है। ये चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये यहाँ बात करेंगे, ये बात करेंगे। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जहां इनको सत्ता पानी होती है। यही लोग है ना, नवाब मलिक को कहते थे कि दाऊद का आदमी है और सारा दिन आपके टीवी पे चिल्लाते थे। आज नवाब मलिक के पार्टी के सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो क्या ये झूठ बोल रहे थे? बोले झूठ बोल रहे थे। समाज को गुमराह करना बंद कीजिए। या आप समाज को गुमराह करते हो या तो आप झूठ बोलते हो। नवाब मलिक के बारे में झूठ बोल रहे थे। लेकिन देखिए, आप पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं। नवाब मलिक का एक वैलिड पॉइंट उठाया। नवाब मलिक के बारे में देवेंद्र फडणवीस क्या कहते थे? इसके अलावा टीडीपी से आपने समर्थन ले रखा है, उन्होंने वहां पर अपने राज्य में क्या कर रखा है? आप भी पॉलिटिकल सेफ गेम खेल रहे हैं। 30 सेकंड शार्प। थैंक यू। और कोई इंटरप्शन नो वन विल इंटरप्ट। नवाब मलिक ने जो भी किया है हम उसके सख्त खिलाफ है। हमने ऑफिशियली वहां पर कैंडिडेट दिया है। नवाब मलिक को हम लोग हराएंगे और नवाब मलिक ने जो भी कार्य किया है उसके लिए उसको फिर से जेल भी भेजेंगे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अबू आजमी का नेता है महाराष्ट्र में, सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन की पैरवी करने वाला अब ये इंडिया अलायंस में है और अबू आजमी पर इनका क्या स्टैंड है? एक बार बोलकर दिखाने के लिए बोलिए कि अबू आजमी को ये हटाएंगे। और दूसरी बात, टीडीपी का सवाल मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, ये झूठ बोलने का काम है। टीडीपी ने वहां पर 4% किसी मुसलमान को नहीं दिया है। बैकवर्ड क्लास कमीशन में गया, वहां पे मामला हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। बैकवर्ड को मिला है, बैकवर्ड को देने के लिए हम तैयार है। परंतु यहां पर बोला जा रहा है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब बताइए संविधान के खिलाफ, मैं आज बात करना चाहूंगा सपा के विषय में जी, अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में, कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं या किसी के भी नहीं है। क्यों कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं? अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। अच्छा, किसी भी तरह से नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्ती करनी भी नहीं आती, कम से कम आम आदमी पार्टी से ही सीख लें कि साइलेंटली किस तरह से अपने साथियों का साथ निभाया जाता है। ये तो आपको परेशानी क्या है इन लोगों से? इन्होंने आपको कैसे परेशान कर रखा है? अबू आजमी की परेशानी है आपको? अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं ये। अबू आजमी तो तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं और तौकीर रजा के बयान का भी समर्थन करते हैं। ये चुप है साइलेंटली उसमें। मतलब किस तरह की राजनीति है ये? इन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की। इसके अलावा कुछ भी किया इन्होंने तो आंकड़ा दे दे मेरे को। ये तो सारी पोल खोल रहा है, धागे खोल रहा है सारे आप लोगों के। मैं बोल लूं, ये गठबंधन में बोलिए एक भी चीज पर बोल लो, कोई आंकड़ा दे दे एक भी। उद्धव ठाकरे नहीं सुनते हो तो छोड़ दो पार्टी। आप उद्धव ठाकरे भी नहीं पसंद तुमको। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन दिया इनको? पार्टी भाई तुम शिंदे को, उद्धव जी ने कौन सा समर्थन किया? शिंदे के साथ कौन सी बात की है? तो जब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, सपा उसका पार्ट है, कांग्रेस उसका पार्ट है। आपके पेट में क्यों दर्द है भाई? गठबंधन होने से आपके पेट में दर्द बना जा रहा है। आपका नेता कह रहा है समाजवादी मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम। अच्छा, आपको भी भगवा टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। भगवा हमारा हिंदुओं का कलर है। आदमी का पॉलिटिकल गेम आप बीजेपी की मदद करने के लिए खेल रहे हैं या शिवसेना उबाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं, बीजेपी को नहीं, ये शिवसेना का सवाल पूछा। बोले दो संजय गुप्ता ने। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। इतनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता आपके सामने हैं, आपने देखा होगा 10 साल की सरकार है। 10 साल की सरकार में तो इतना काम बताना चाहिए कि यहाँ पे समय नहीं होना चाहिए। इनके पास काम नहीं है, ये हमें आपको लड़ा रहे हैं। हमें आपको कह रहे हैं ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये लोग। अरे हम सब हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है। ये आप पहले भी बोल चुके हैं। आप तीसरी बार इसका रिपीट कर रहे हैं। संविधान की कमाल है, आप ये तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा आपसे प्रश्न है। आपको पूरा अधिकार मिल रहा है बोलने का। ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड, देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये जो बात तो मौलाना तौकीर रजा ने बोली, उसके समर्थन में अबू आजमी ने बोली, उस बयान के साथ आप लोग खड़े हैं। इसका नुकसान शिवसेना उबाटा को मुंबई में हो रहा है। बोलिए, अपनी बात कह रहा हूं। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो सब लोग चिल्लाने क्यों लगते हैं? अरे हमने हिंदुस्तान की बात की है। अबू आजमी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हम भारत के लोग संविधान में विश्वास रखते हैं।
संविधान को मानते हैं ये लोग, अबू आदमी नहीं रखते क्या आपके नेता? ये बोलोगे जो संविधान को अबू नहीं मानते, आदमी नहीं रखते महात्मा क्या? गांधी को मारने वाले को बोलते हैं देशभक्त, ये बोलोगे? गोडसे को देशभक्त बोलने वाले लोग हमें सिखाने आए हैं संविधान की बात। हिंदू समाज या भारत के लोग एक हो जाए, हिंदू की परिभाषा पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है? यहाँ की जीवन शैली, उसमें सभी लोग हिंदू होते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, परंतु दुख की बात यह है कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक बोलते हैं, जो लोग एक है सेफ है को सांप्रदायिक बोलते हैं, उनके नेत्री और नेता वोट जिहाद को सेकुलर मानते हैं। इनके नेता ने बोला वोट जिहाद करो, वो सेकुलर हो जाता है। इनके नेता बोलते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, सब एक होकर वोट करो, तब वो सेकुलर होता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ये उन्होंने बोला। अबू आजमी ने वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार किया। बोलिए वंदे मातरम जो नारा लगाने से इनकार करे वो कहां का नारा लगाना चाहते हैं? जय फिलिस्तीन बोलना चाहते हैं, हिजबुल्लाह और हमास तक तो जोड़ना है मुसलमानों को, परंतु हिंदू एकता की बात हो तो पेट में दर्द होता है। भगवा से उनको प्रॉब्लम है, भगवा आतंक दिखाई देता है। पर एक बार बोल दो कि इन्होंने बोला है मौलवी या मौलाना सियासत में क्यों? जब कह रहे हैं शंकराचार्य कि सन्यासी नहीं रहे, अब तुम मुख्यमंत्री हो, पॉलिटिशियन हो, तोड़फोड़ करते हो, यहाँ कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। कौन कटेगा और कौन कटेगा? ये कम्युनल है, प्रोटेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए। कौन कटेगा? ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे और हिंदुओं को काटेंगे, इसलिए हिंदू एक साथ हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। वरना बोलिए हिंदू मुस्लिम में, आप बोलिए हिंदू मुस्लिम में। मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरे भाई विवेक ने ये बोला कि अगर एक सन्यासी या एक साधु संत मठाधीश राजनीति में आते हैं तो वो सन्यासी नहीं रहते। उन्होंने शंकराचार्य जी को कोट किया। मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं उनसे सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूँ और मेरी पूरी बारी हो जाने दीजिए। अगर कोई मौलाना सियासत में आता है तो वो भी मौलाना नहीं रहता? बताइए जी। मौलाना सन्यासी होता है? मौलाना की धार्मिक ड्यूटी नहीं होती? पंडित और मौलाना सन्यासी की में फर्क है। धार्मिक ड्यूटी पंडित और सन्यासी में फर्क है। पंडित और सन्यासी में फर्क है। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। सन्यासी, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम भी सन्यासी हो? सुनिए, मैं हूँ, बोल दो मैं भी मैं हूँ, सन्यासी मैं हूँ। देश के लिए ये सन्यासी सन्यासी हैं हूँ, भाई। मैं देश के लिए सन्यासी हूँ और मुझे मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। मेरा देश मेरा परिवार है, उसके लिए मैं हमेशा सन्यासी रहूँगा। भगवान मैं ऐसे हमेशा सन्यासियों से रहूँगा। बचवाए। और मेरी ये भावना है, विवेक जी आप कदर करें या ना करें, अभी मेरी बात होनी चाहिए। नहीं, पर मौलाना सन्यासी नहीं होता, लेकिन मौलाना धार्मिक सुनिए, मैं जितनी भी जानकारी रखता हूँ, समझ रखता हूँ, मैं तो एक छोटा सा मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूँ बात कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो सन्यासी होता है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि धर्म की स्थापना करे। और धर्म क्या है? धर्म वही है जो सुप्रीम कोर्ट के भी मोटो में लिखा है, यतो धर्मस्तो जया, मतलब जहां राइचियसनेस है वहां पर धर्म है, और वहां पर धर्म है तो वहां पर जीत है। और धर्म की स्थापना अगर सन्यासी नहीं करेगा तो बताइए कि कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी करेगा क्या धर्म की स्थापना? और आखिरी बात, इन्होंने कहा, मेरे भाई अनुराग ने कहा, उत्तेजना में कहा, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए? कि भारत की कोई भी बेटी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक कानून होना चाहिए। अब बताइए कि 3 तलाक के लिए एक अलग कानून आपके लिए, और सेक्शन 125 सीआरपीसी में डिवोर्स में अलग कानून होता था मुसलमानों के लिए, एक कानून आज आ चुका है। बोले समर्थन करते कि नहीं करते? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।